हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 9.1 चल रही है, जिसके क्वेश्चन हमने कितने कर लिए थे सॉल्व, 13 तक सॉल्व कर लिए थे। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या कह रहा है कि यदि P और Q के निर्देशांक, एक ऐसी लाइन से ही बना लेते हैं ना, एक P है और एक Q है, इनके हमें निर्देशांक दिए गए हैं A cos थीटा B sin थीटा, A cos थीटा और B sin थीटा। P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक हैं -A sin थीटा B cos थीटा, इसके निर्देशांक हैं -A sin थीटा और B cos थीटा, यही है ना, B cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि OP, हमें सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। क्या है? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। और ये जो O है ये क्या है? मूल बिंदु है। O क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। ठीक है, तो देखो एक हम बिंदु यहां लगा लेते हैं, ये लगा लिया, ये है एक O जिसके निर्देशांक हैं 0 और 0। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि OP यानी कि OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर के। तो ये मूल बिंदु है एक O, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 और 0। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? OP। तो OP स्क्वायर निकालना है हमें, तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो देखो अब हम निकालते हैं OP स्क्वायर। सूत्र वही है, इसको तो मान लेते हैं हम x2 और y2, इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, तो देखो 0 में से x1 माइनस करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे ना, तो 0 में से इसको माइनस करो, तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का A cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, अब करेंगे y2 माइनस y1, तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये भी होगा माइनस का B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस में, मतलब यहां आएगा प्लस, है ना, x2 माइनस x1 और प्लस में y2 माइनस y1। इसका अंडर रूट होता है, पर यहां स्क्वायर है, OP निकालते जब तो अंडर रूट लगता, हम OP का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने पर देखो अपने पास क्या आएगा, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर करते ही, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम निकालते हैं क्या? OQ स्क्वायर। तो OQ निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं हम x1 और इसको मान लेते हैं हम y1। ठीक है, तो 0 में से माइनस करेंगे माइनस A sin थीटा, तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस का A sin थीटा का स्क्वायर प्लस, फिर 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे जब आ जाएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? OP स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर लाना है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। किसको?
OP के स्क्वायर को और OQ के स्क्वायर को। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं क्या करता हूं, ए वालों को एक साथ और बी वालों को एक साथ लिख लेता हूं ना, क्योंकि प्लस में ही तो करना है, ये सारे प्लस में, तो किसी को कैसे ही कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूं, कॉस ए के साथ में ए वाला लिख लेता हूं ना, इजी हो जाएगा। और भी देखो ए कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा के साथ में मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यहां से तो मैं कॉमन ले लेता हूं ए स्क्वायर, क्या कॉमन ले लेता हूं ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने ए के साथ में ए इसलिए लिखा ताकि मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकूं, और बी के साथ बी लिखा ताकि मैं बी स्क्वायर कॉमन ले सकूं। ठीक है, तो ये प्लस में, तो ऐसे हम प्लस में तो किसी को किसके साथ भी जोड़ सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको चाहे ऐसे भी लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कैसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो ए स्क्वायर बचा और प्लस में क्या बचा बी स्क्वायर। तो हम ये एल एच एस कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो अपना क्या हो गया यहां से एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस इति सिद्धम। क्लियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। कुछ नहीं करना था, केवल एक मूल बिंदु ये 0 0 याद रखने थे कि 0 0 मूल बिंदु होते हैं, और इनके हमें क्या करना है, फिर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हमें इसको हल करना है, और इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको x2 y2 माना, इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, सेम ऐसे ही इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया। जब भी 0 में से किसी को माइनस करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता ना, इसलिए वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। तो 14वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। पंद्रहवां प्रश्न देखो, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हैं तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखो एक समबाहु त्रिभुज बना देता हूं मैं यहां, ठीक है, इसको लिखते हैं ए बी और सी। मान लेते हैं हम जो 2 शीर्ष दिए गए हैं वो ये हैं, एक तो है 0 0 और एक है 3 √3। यही है ना, 3 √3 ही तो है, 3 और √3, 0 0 है ये तो, और ये है 3 √3। ठीक है, इसके निर्देशांक हमें निकालने, तो इसको हम लिख लेते हैं x और y। क्या लिख लेते हैं, x और y। तो देखो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं कौन कौन सी, ए बी बराबर है BC के और बराबर है
सी ए या ए सी के। भाई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, होंगी क्या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो सबसे पहले हम जो निर्देशांक दिए गए हैं उसकी सहायता से BC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? BC। तो BC बराबर, देखो इसको मानते हैं हम x1 y1, या इनको मान लो x2 y2 और इनको मान लो x1 y1। ठीक है, क्योंकि ये जीरो है ना, जीरो में से 3 माइनस करेंगे और जीरो में से √3 माइनस करेंगे। तो जीरो में से 3 माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस -√3 का स्क्वायर और फिर इनका अंडर रूट। समझ में आई? जीरो में से -3 किए तो -3 और जीरो में से -√3 माइनस किया तो √3 और उनका होल स्क्वायर का अंडर रूट। सूत्र लगाया है, सूत्र तो याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सूत्र याद है ना? ये सूत्र लगा दिया। तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये अपने पास आ गया √12। कितना आ गया? √12। ये तो आ गया BC। अब हम निकालते हैं AB। क्या निकालते हैं? AB। सूत्र वही है, ये x2 - x1 है। अब इनको हम क्या मान लेते हैं? x1 और y1, वो तो पहले से ही x और y1 है। तो देखो जीरो में से माइनस करेंगे x और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, जीरो में से x माइनस किया तो x आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, -x का भी स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होता है और -y का स्क्वायर करेंगे तो -y स्क्वायर। ठीक है, तो a भी अपने पास कितना आ गया? a भी अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आया तो तरीके से करो। जीरो में से x1 माइनस किया, जीरो में से y1 माइनस किया, तो x माइनस किया जीरो में से और y माइनस किया और उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है AB बराबर BC बराबर CA है, तो AB जो है वो बराबर होगा किसके? BC के। किसके बराबर होगा? BC के। तो AB अपने पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो और ये अपने पास है √12। तो ये मैं अंडर रूट काट देता हूं, तो अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12। ठीक है, क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा है? अपने पास बचा है CA। ठीक है, किसी को कुछ भी मान लो, इसको हम मान लेते हैं क्या? x2 और इसको मान लेते हैं हम y2 और ये x1 y1 है। तो देखो अब हम निकाल रहे हैं AC या CA, कुछ भी लिख लेना। 3 में से माइनस करेंगे x होल स्क्वायर प्लस √3 में से माइनस करेंगे y का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, सूत्र लगा देते हैं a - b और a - b का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस √3 का स्क्वायर 3, y का स्क्वायर y और ये हो जाएगा -2√3y। ठीक है, अब देखो इनको सही तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x, ये हो जाएगा कितना? -2√3y और 9 और 3 हो जाएंगे +12। AC बराबर
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखने पर कहां से, समीकरण 1 से, तो ए सी बराबर कितना हो गया 12 माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस में 12, पीछे लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है। अब देखो हमें AC का मान तो पता है, AC का मान कितना होगा, जितना का BC का होगा जितना AB का होगा, यानी कि अंडर रूट 12। कितना है, अंडर रूट 12। ठीक है। चाहो तो हम यहां क्या रख सकते हैं, देखो इसके ऊपर अंडर रूट भी तो चल रहा है ना, ठीक है। तो AC की जगह मैं क्या लिख देता हूं, अंडर रूट 12, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया AB बराबर BC बराबर CA और BC अपने पास है अंडर रूट 12। तो ये लिख देता हूं मैं अंडर रूट 12 बराबर 12 माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस में 12। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया और ये 12 से ये 12 कट गया। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे तक सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा थोड़ा सा नीचे का, तो मैं इसको आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ये लो, अब दिख गया एकदम क्लियर। तो अंडर रूट से अंडर रूट काट दिया मैंने और 12 से क्या काट दिया 12। ठीक है। AC का मान रखा क्योंकि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका मान अंडर रूट 12 था। तो पहले तो अंडर रूट से अंडर रूट काटा और फिर 12 से 12 काट दिया, तो अपने पास बचेगा ये। देखो इसमें मैं, चलो अभी माइनस से गुना नहीं करते, अभी तो ऐसा ही लिख लेते हैं, माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस में 12। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से एक किसी का भी हम एक मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो मैं y तो इधर ले लेता हूँ, इसको उधर छोड़ देता हूँ। चाहो तो देखो पहले इस सब में किसका भाग दे देते हैं, हम 2 से भाग दे देते हैं। देखो सब में किससे भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है। ठीक है। तो सब में मैं 2 से भाग दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा, चाहो तो -2 से भाग दे दो, चाहे 2 से दे दो, किससे दे दो, हम 2 से दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस अंडर रूट 3y प्लस में 12। ठीक है। तो मैं इसको पश्चान्तरण करके इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3y बराबर 3x माइनस में 12। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, कितना बच जाएगा 6। ठीक है। तो 6 है, 6 को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये अंडर रूट 3, देखो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 3x माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट 3, यही है। अब अंडर रूट 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस, लेकिन 6 में देंगे जब, देखो 6 जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3 गुना में अंडर रूट 2। ठीक है। अंडर रूट ये क्या है, अंडर रूट 6, यानी कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो इसको हम एक बार और क्या करेंगे, 3 गुना में 2, तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बचेगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है। जब 6 में अंडर रूट 3 से भाग देंगे ना तो कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 3 बचेगा। नहीं आई समझ में, देखो 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6 और बटे में क्या है, अंडर रूट 3। ठीक है। अब अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना अंडर रूट 3 गुना 2 गुना में अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3, ऐसे। तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट तो कट गया, रूट 2 गुना रूट 2 तो हो गया 2 और बच गया अंडर रूट 3। ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 2 अंडर रूट 3। ये आ गया y का मान, किसका मान आ गया, y का मान आ गया।
और देखो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 12, तो इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 रख लेना। क्या रख लेना? 2। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। क्या रखते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्रम से करना है। सबसे पहले तो हमें ए बी और क्या निकाल लिया, बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं तो बी सी निकाल लिया, √12 आ गया। फिर हमने ए बी का निकाल लिया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर किया तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आ गया √12, अंडर से अंडर रूट कट गया। फिर हमने जो तीसरी भुजा है ए सी निकाल ली, इसमें सूत्र लगा के खोल दिया, ए सी का मान भी √12 रखा, इसको हल कर लिया, जैसे जैसे हल हुआ अंडर से अंडर रूट कट गया, 12 से 12 कट गया। यहाँ से हमने y का मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से हमने y का मान निकाला है। सबसे पहले इसमें 2 से भाग दिया, ठीक है, लिख लिया करो जो भी मैं बताता हूँ ना, जैसे तो इसमें 2 से भाग दिया है तो पीछे लिख लेना 2 से भाग देने पर 3x माइनस √3y प्लस में 6 आ गया। अब यहाँ से मैंने इसका पश्चान्तरण कर दिया इधर और इसमें इसका दे दिया √3 का भाग, √3 का भाग देने पर अपने पास आ गया ये। अब इसका मान किसका, y का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर y का मान रख देते हैं √3x माइनस 2 √3, ठीक है, बराबर में इनका स्क्वायर और बराबर में कितना है 12, बराबर में 12। इसका मैं सूत्र खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 माइनस 2ab, तो 2ab यानी कि मुझे गुना करना है 2 गुना √3 गुना 2 गुना √3 गुना में x, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया 2 दूनी 4 और √3 4 तिया 12x, कितना आ जाएगा 12x बराबर 12, ठीक है। तो 12 से 12 कट गया, क्या कट गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। और कुछ थोड़ी है, ये कौन सा 12 था, ये था b स्क्वायर और ये है 2ab, तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में √3 एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ y का मान निकाला था ना ऊपर, अब ऐसे ही हमें यहाँ किसका मान निकालना है, x का मान। तो हल करते हैं, देखो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है, और ये है माइनस में 12x, तो देखो 3 और 1 हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x और इधर बच रहा है 0, 12 से 12 कट गया तो क्या बच गया 0। तो देखो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 4, तो 4 कॉमन लिया, 4x कॉमन लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो क्या बचेगा x माइनस 4 तिया 12, 3 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे हमने तीसरी प्रश्नावली में सीख लिए थे। यहां से देखो एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखो 4x बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 0, और एक बार हमने रखा x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया 3। तो जो अपने पास ये x है, केवल एक x के कितने मान आए हैं, x बराबर अपने पास आ गया 0 और 3, ठीक है। देखो y का तो अपने पास एक ही मान था ये, बट x के मान कितने हैं 2 हैं। तो देखो x का मान जब 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो अपने पास y केवल कितना बचता है 2√3 बचता है, क्या बचता है 2√3, ठीक है। तो इसमें देखो इसको प्लस करेंगे, ये देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ये तो है माइनस का 6x,
यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो ये 3x जब इधर लिया, देखो ये माइनस का है, कितने का है, माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो 6x माइनस का है ना, तो 2 से डिवाइड देंगे तो -3x, ये तो प्लस का ही था, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे माइनस का 3x वो, लेकिन आगे इससे कोई चेंज नहीं है क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना हम, तो प्लस वही माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा और आगे कोई चेंज नहीं है, केवल यही चेंज है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू में 0 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, 0, तो ये तो हो जाएगा 0, तब अपने पास क्या बचेगा, y की वैल्यू। तो देखो एक निर्देशांक जो होंगे ना उसके, वो तो होंगे जब x 0 होगा तब y की वैल्यू होगी 2√3, क्या होगी, 2√3, और दूसरे निर्देशांक जब x की वैल्यू 3 होगी, क्या होगी, 3, तो x की वैल्यू यहां रखते हैं हम 3, ठीक है, 3√3 प्लस में 2√3। देखो इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं, 3√3 प्लस 2√3, तो √3 तो क्या आ जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा, -3 और प्लस के 2, तो कितना बचेगा, -1, यानी कि बचेगा -√3। ये वहां बचेगा -1, -1 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3। तो ये अपने पास दो निर्देशांक आएंगे, एक तो आएगा 0, 2√3, चेक कर लेते हैं एक बार सही है क्या अपने आंसर। एक तो आएगा अपने पास x 0 लेते हैं तब तो 2√3 और x का मान 3 लेते हैं तब 3 - √3, ठीक है। तो त्रिभुज का तीसरा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या हैं, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक या तो होंगे 0 और 2 √3 या फिर 3 -√3। देखो कुछ भी ले लेना, ये और ये दोनों मान यहां रख के देख लेना, इन दोनों की वैल्यू भी √12 आएगी और इन दोनों की वैल्यू भी √12 ही आएगी, किसी से चेक कर लेना। बस ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू 2 आई है, तो x की वैल्यू कहां रखेंगे हम, इस y की जगह, इस y में ना ये रहा x, यहां जब x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो अपने पास निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x तो है 0 और y का मान है 2 √3। जब x 3 रखेंगे तब अपने पास ये तो हो जाएगा 3 और यहां बचेगा √-3। ये मैंने आपको हल करके बता दिया कैसे होगा, ठीक है। तो अच्छे से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्रम से कराया है मैंने, 2-2 बार समझा दिया है, 2-2, 3-3 बार कम से कम ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब जाके होगा। तो अपनी 9.1 एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 9.2 से रिलेटेड पढ़ेंगे। समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है।